आदाब। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी वाकई कमाल की नफ्सियाती बुनियाद पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इंसान को अपना खोया हुआ वक्त वापस दिला सकता है। ये सिर्फ वक्त को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के सीधा इस मौजू की गहराई में चलते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात का वक्त है, ब्लैंकेट में लिपटे हुए हैं और फ़ोन पर लगातार बेमकसद स्क्रॉलिंग चल रही है। फिर अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, एक ऐसी थकन और एहसास कि आज का दिन भी बस यूं ही गुजर गया और जो मकसद थे, जो सोचा था, वो सब अधूरा रह गया। आखिर ये वक्त जाता कहाँ है? ये एक ऐसा मसला है जो दुनिया भर में हर कोई महसूस करता है। ये अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का वो बोझ है जो अक्सर रातों को सोने नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। हमारे वक्त का सबसे बड़ा चोर कोई और नहीं, हम खुद हैं। अक्सर हम ये सोचकर खुद को तसल्ली देते हैं कि शायद टैलेंट की कमी है या किस्मत थोड़ी खराब है, लेकिन हकीकत में असल नुकसान उन छोटे छोटे बेध्यानी में गुजारे गए लम्हात में होता है। वो 5 मिनट जो देखते ही देखते 2 घंटे बन जाते हैं ना, वही असल में इंसान के वक्त और सलाहियतों को निगल रहे होते हैं। तो चलिए इस मसले के हल की तरफ आते हैं और इसमें डाइव करते हैं। इसका जवाब हॉलीवुड लेजेंड डेंजल वॉशिंगटन की एक मशहूर ग्रेजुएशन स्पीच में मिलता है। उन्होंने वहां कहा था कि दिन का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और देखिए, ये कोई सस्ती मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये उन गिनत रातों का निचोड़ है जो उन्होंने अकेले में, अंधेरे में सिर्फ अपने ख्वाब पर मेहनत करते हुए गुजारी थी। ये मखसूस 1 घंटा ही असल में किसी भी बड़ी तब्दीली का आगाज होता है। और यहाँ हम दुनिया के उस सबसे बड़े धोखे की बात करेंगे जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, रातों रात कामयाबी का धोखा। हम दुनिया में सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबी देखते हैं, जैसे दौलत, अवार्ड्स और लोगों की तारीफें, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती ना, वो है बातिन कामयाबी। वो रात भर जागना, बार बार मिलने वाली रिजेक्शंस और वो खामोशी से रोज़ाना दिया गया 1 घंटा। दुनिया उस 1 घंटे को बिल्कुल नहीं देखती, लेकिन वही 1 घंटा इस पूरी कहानी की असल बुनियाद होता है। इस तज्ज़िये में हम ऐसे ही कुछ ख़यालात को रीफ्रेम करेंगे, यानी उन्हें देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल देंगे। तो हमारा पहला रीफ्रेम है फेलिंग फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ गिरना। नाकामी को अक्सर एक परमानेंट पहचान, एक थप्पा मान लिया जाता है, लेकिन असल में ये एक इंतहाई अहम नफ्सियाती टर्निंग पॉइंट है। जब कोई नाकाम होता है ना, तो वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है। इसको इस तरह समझें कि ये एक मुकम्मल नफ्सियाती लूप है। पहले इंसान गिरता है, फिर उस दर्द और हकीकत को महसूस करता है, उससे मिलने वाले सबक को ध्यान से समझता है और फिर दोबारा उठकर आगे बढ़ता है। रिजेक्शन के बाद जब दोबारा एक्शन लिया जाता है, तो दिमाग खुद को इस तरह रिवायर करता है कि इंसान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनकर सामने आता है। मतलब हर गिरना असल में आगे बढ़ने का एक जीना बन जाता है। अब जरा रात के 2 बजे का मंजर जहन में ले आएं। एक शख्स अकेला बैठा है, सामने एक खाली कागज़ या स्क्रीन है और अंदर से एक ही आवाज़ आ रही है कि यार इसे कल पर छोड़ देते हैं। यहाँ हमारा दूसरा रिफ्रेम सामने आता है। ये फैसला कि काम कल पर छोड़ा जाएगा या आज ही मुकम्मल होगा, यही बात तय करती है कि मंजिल अभी कितनी दूर है। मोटिवेशन और कमिटमेंट के दरमियान सच पूछे तो यही वो वक्त है जो सब कुछ तय कर देता है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन जो है ना, वो बिल्कुल मौसम की तरह है, कभी धूप तो कभी बारिश। इस पर आप कभी मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जज्बात पर चलती है। लेकिन दूसरी तरफ कमिटमेंट उस मजबूत घर की तरह है जो इस मौसम से बचने के लिए बनाया जाता है। जब तूफान आए या शदीद थकान हो, तो सिर्फ कमिटमेंट ही है जो अपनी जगह डटी रहती है, चाहे जज्बात उस वक्त कुछ भी कह रहे हों। और देखिए, इसी कमिटमेंट के साथ एक और अहम लफ्ज़ जुड़ता है, कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर रोज़ बिल्कुल परफेक्ट काम हो या कोई जादू हो जाए। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब बस ये है कि रोज़ाना अपने काम के सामने हाजिर हुआ जाए। अगर किसी दिन बिल्कुल तवानाई ना बची हो, फिर भी उस 1 घंटे के लिए मौजूद रहना ही असल कामयाबी है।
अगर गौर किया जाए तो दुनिया में बुनियादी तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे चौड़े मंसूबे बनाते हैं, लेकिन जैसे ही काम का वक्त आता है कोई ना कोई बहाना निकल आता है। और दूसरे वो जो डूअर्स हैं, यानी अमल करने वाले। वो हर हाल में अपने काम पर हाजिर होते हैं। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूड कैसा है या कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। ये सब समझने के लिए चलिए एक बीज की मिसाल लेते हैं। जिस तरह एक बीज जमीन के नीचे खामोशी से फूटता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान की नशोनुमा और तब्दीली उस वक्त हो रही होती है जब बाहर से कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा होता। वो अकेले में गुजारा गया वक्त अंदर एक ऐसी तब्दीली ला रहा होता है जो सतह के नीचे होती है। दुनिया को तो अचानक एक दिन हरा भरा दरख्त दिखाई देता है, लेकिन उसकी असल मजबूती उस खामोश वक्त में छुपी होती है जो जमीन की तारीकी में गुजारा गया। अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे हैरान कुन हिस्से की तरफ। रीफ्रेम नंबर 3, आराम का जाल। हम अक्सर ये सोचते हैं कि तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन शायद मुश्किलात हैं या बाहर के हालात हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा दुश्मन एक बेदर्द, नर्म और पुरसुकून रूटीन है जिसमें कोई चैलेंज ही ना बचा हो। और जनाब, इसके पीछे पूरी एक बायोलॉजी काम कर रही है। इंसानी दिमाग फितरी तौर पर आराम पसंद बनाया गया है। ये तवानाई बचाने के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसीलिए किसी मुश्किल किताब को पढ़ने या डीप फोकस वाले काम के बजाय फ़ोन स्क्रॉल करना इतना आसान और मज़ेदार लगता है। और ये आराम हमें उस वक्त अपना शिकार बनाता है जब हम लाइफ में थोड़े से स्टेबल और कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आते ही एक मीठी सी नींद आने लगती है जो सारा एम्बिशन खा जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अजीम बनने के सफर में सिर्फ एक, जी हाँ, लिटरली सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वो है कंफर्ट या आराम। मोहम्मद अली हों या सेरेना विलियम्स जैसी अजीम शख्सियातें, उन्होंने तारीख इसलिए रकम की क्योंकि उन्होंने हर उस मौके पर आराम को ठुकरा दिया जब उसकी सबसे ज़्यादा तलब थी। उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया क्योंकि अजीम लोग ये बात जानते हैं कि आराम की हालत में कभी कोई अजीम चीज़ पैदा नहीं होती। आखिर में हम अपने चौथे और आखिरी रीफ्रेम पर आते हैं, कामयाबी से लेगेसी तक का सफ़र। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आज से 10 साल बाद कोई अपनी कामयाबी के सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा है। ठीक उस वक्त ये एहसास होता है कि रोज़ाना का वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती कामयाबी के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा था। जैसे डेंजल वॉशिंगटन ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि जब इंसान अपनी बुलंदी पर हो, जब मंजिल मिल जाए, तो वो वक्त होता है किसी और को ऊपर उठाने का। असल सुकून और लाइफ का मकसद सिर्फ अकेले उस चोटी पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि साथ कितने और लोगों को ऊपर लाया गया है। एक सच्ची लेगेसी वही होती है जो दूसरों के लिए भी रास्ते आसान कर दे। अकेले में और खामोशी से गुजारा गया वो 1 घंटा ना, असल में एक ऐसी लहर, एक ऐसा रिपल इफेक्ट पैदा करता है जो सिर्फ एक जिंदगी तक महदूद नहीं रहता। ये एक विरसा, एक लेगेसी बन जाता है जो हमारे गुजर जाने के बाद भी बाकी रहता है और आने वाली दहियों तक दूसरे लोगों को मुसलसल मुतासिर करता है। वो एक छोटा सा कदम आने वाली कई नस्लों की तारीख बदल देने की ताकत रखता है। तो आखिर में इस सवाल को अपने जहन में रखिए और इस पर गौर कीजिए। ये मखसूस किया गया 1 घंटा आने वाली नस्लों के लिए क्या तामीर करेगा? हालात चाहे कितनी ही नामुकम्मल क्यों ना हो, बिल्कुल परफेक्ट वक्त का इंतज़ार किए बगैर आज ही इस 1 घंटे की अहमियत को समझना वाकई ज़रूरी है, क्योंकि यही वो लम्हा है जो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। आज का ये वक्त ही कल की कहानी बनेगा, इसलिए इसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए।